ओके, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन फिगर? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या हो सकता है? सी। उसका एवरीबॉडी देख क्या Yes, बोल रहा है? sir. वेक्टर ए वेक्टर बी। C. देखो वेक्टर सी के हेड पे वेक्टर ए के टेल को रखे हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड गिव्स रिजल्टेंट। तो सी प्लस ए शुड बी इक्वल टू बी। एवरीबॉडी है ना? यस सर। क्या हाँ, sir. ऑप्शन सी है ये? हाँ है, सी प्लस ए इक्वल टू बी। चले चले ना? Yes, sir. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्या? टू फोर्सेज 4 डाइन 3 डाइन एक्ट अपॉन ए बॉडी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैन ओनली बी। 3 और 4 डाइन का फोर्स मिलके क्या बना सकते हैं? तो 3 और 4 का रेंज क्या होगा? फ्रॉम 1 to 7। अच्छे बच्चे हाँ या ना? यस सर। तो 1 से 7 के बीच में कौन सा है? बिटवीन 1 to 7 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए फोर्स ऑफ 6 kg एंड अनदर ऑफ 8 kg कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। 8 और 6 का रेंज क्या होगा? 2 से लेकर के 14 तक। अब 2 से 14 के बीच में जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो 2 to 14 के बीच में एक ऑप्शन मात्र 11 है। दैट विल बी योर आंसर। एवरीबॉडी एवरीबॉडी हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। Very good. Third, fourth question. Which of the following set given below may represent magnitude of 3 vector adding to 0? किस सिचुएशन में रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो 2 और 4 का रेंज क्या होगा? 2 से लेकर के 6 तक। क्या 8 उसके रेंज में है? नहीं है। 1 2 का रेंज क्या होगा? 1 से लेकर 3 तक। हाँ, 1 उसके रेंज में है। 8 और 4 का रेंज 4 से लेकर के 12 तक। 16 उसके रेंज में नहीं है। 1 Ayla Pandey sir, good afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम। ये क्लियर है सबको? ऑप्शन 3। यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तुम क्या हो? क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि मैं हूं टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। क्या है? 3 और 4 का रिजल्टेंट एक कब होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे 180 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर ही 180 डिग्री ऑप्शन ए में है, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। 5 के लिए क्या होना चाहिए? तो 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 90 डिग्री, और 4 3 7 होता है, 7 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छे बच्चे हाँ या ना? हाँ, sir. ओके, Yes, sir. चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है अ ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग। क्लास में हो चुका है ये? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लास में हो चुका है? यस सर। हमने Yes, sir. 1 मीटर का स्टेप लिया था, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का स्टेप लिया है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्लास नोट से इसको कॉपी कर लेंगे। चले चले क्या? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। ए और बी का एंगल एक्यूट है, देन डिफरेंस ए माइनस बी इज मेन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम माइनर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक्यूट एंगल है ना? ए और बी के बीच का एंगल बच्चों क्या है? एक्यूट है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? अच्छे बच्चे सोच के बताएंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन था, मैं आपको क्या बताया था? ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है क्या? क्या आपको याद है कि बड़ा वाला डायगोनल Yes, क्या sir. देता है? ए प्लस बी देता है। छोटा वाला Yes, डायगोनल क्या देता है? sir. ए माइनस बी देता है। छोटा वाला डायगोनल ए माइनस बी देता है। तो ए माइनस बी किससे मिलेगा? माइनर डायगोनल से मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छे बच्चे हाँ ना? यस सर। हाँ Okay. sir. Number 8. What is the resultant of 3 coplanar forces? 300 Newton, 400 Newton, 400 Newton। चलिए डायग्राम बनाते हैं। बनाया जाए? क्या डायग्राम बनाया जाए? बोलिए। हाँ sir. यस सर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। Yes, sir. डायग्राम तुमको हम यहाँ बनाएंगे। डायग्राम बोला ठीक है, मुझे यहीं बनाओ। ओके, चलिए
दो एक्सिस लेना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो तुम हो गए वाई एक्सिस और तुम क्या हो गए, तो ये बोला मैं हो गया एक्स एक्सिस। हम बोले क्या, वेरी गुड। क्या बोले, क्या बोले, वेरी गुड। Very नाउ good. वी आर हैविंग हाउ मच फोर्सेस, 3 कोप्लेनर फोर्सेस। 300 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो 0 डिग्री पे है, तो बच्चों 0 डिग्री पे हमने लगा दिया ये 300 न्यूटन का एक फोर्स। ओके, उसके बाद 400 डिग्री न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे लगा दिया 400 न्यूटन, बहुत बढ़िया। उसके बाद 400 न्यूटन 150 पे है, 150 इज 90 प्लस 60 और 180 माइनस 30, तो किधर भी लगाइए, ये हो गया कितना, 400 न्यूटन। चलिए सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो पहला तुम कितना हो, पहला बोला मैं हूँ 300, हम बोले वेरी गुड। दूसरा तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ 400, हम बोले वेरी गुड। तीसरा बोला मैं हूँ 400, हम बोले वेरी गुड। अच्छा बच्चे ध्यान देंगे, ये वाला एंगल क्वेश्चन में दिया है कितना, 30 डिग्री, एंड ये वाला एंगल कितना दिया है, 150। तो बच्चों अगर ये 150 है तो ये भी तो 30 होगा, कोई दिक्कत, हाँ, एनीवन, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो बताइए। Yes, sir. ओके, चले ना, आगे चले ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, अब repeat देखो, कर दीजिए एक बार. रिपीट कर दें। देखिए 3 फोर्स था, 300 न्यूटन 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जो था उसको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। दूसरा फोर्स था कितना, 400 न्यूटन 30 डिग्री पे, 400 न्यूटन वाले को हमने 30 डिग्री पे रख दिया। और तीसरा फोर्स कितना था, 400 150 पे, तो एक्स एक्सिस से 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये 150 पे तीसरा लगा दिया। 150 प्लस 30 180 होता है ना, यानी इधर से कितना बनाएगा, 30 का एंगल बनाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, अब Yes, अच्छे बच्चे sir. बताएंगे, ये 30 स्ट्रेट एंगल 180, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, बोलो बोलो बोलो। 120. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बच्चा लोग, दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके बीच का एंगल 120 है, तो क्या रिजल्टेंट उतना ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, तो इसका रिजल्टेंट आ गया इधर, और इसका वैल्यू कितना रहेगा, 400, एंड सिंस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है इसलिए रिजल्टेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से 60 के एंगल पे रहेगा, तो यहाँ से 60 मतलब वाई एक्सिस। नाउ जो 3 फोर्स थे उसमें से 2 को हमने ऐड कर दिया, मान लिया तुम ए थे, तुम बी थे और तुम सी थे, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। तो ये जो अपने को 400 मिला, दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी, एवरीबॉडी। Yes, sir. तो अब इन दोनों के जगह पे एक फोर्स आ चुका है, तो नाउ वी आर हैविंग B प्लस सी, B प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, B प्लस सी इज इक्वल टू 400। नाउ वी आर हैविंग A इज इक्वल टू हाउ मच, A इज इक्वल टू 300। क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? हाँ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, कितना जाएगा, 500। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अच्छे बच्चे, सर एक बार रिपीट, रिपीट कर दें। सर एक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. मैं आपको बताया था ना, जब 3 फोर्स को जोड़ना हो तो 2 को जोड़ दो और उसके एडिशन के साथ तीसरे को जोड़ दो, तो 2 को तो हमने जोड़ दिया। अब ये दोनों मिलके अकेला ये बन गए, तो एक फोर्स ये हो गया B प्लस सी, और एक ये है कौन सा, A। अब ये जो 2 फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, हाँ बोलिए बोलिए। सर पर वो एंगल तो 150 डिग्री होना चाहिए था ना? 150 क्यों होना चाहिए? सर रिजल्टेंट तो बीच से 180 पास माइनस होता है ना, 30 एक वो ये सर है। आपने जो 120 किया है सर वो 150 होना चाहिए था सर। 180 नहीं नहीं माइनस नहीं नहीं, आप समझने में गलती कर दी। एक्स एक्सिस से 150, दिस एंगल इज 150, ओके, यस सर। एंड Yes, दिस sir. एंगल इज 30, तो दिस विल बी हाउ मच, 120। 120 यस सर, यस सर, क्लियर, बुझी था? यस सर। गुड। तो अब देखो, अब अपने को B प्लस सी का वैल्यू मिल चुका है, अपने पास A है। अब दो वेक्टर में, ये तो 2 था, ये तो सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, 500। व्हाट और नॉट, एवरीवन? यस सर। Yes, sir.
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन तुम क्या हो? तो अगला क्वेश्चन बोला, क्या बोला? मैं हूं, वेट वेट वेट, ओहो ऊपर से लगी। क्वेश्चन नंबर 9 ना, बोल रहा है क्या Yes, कि sir. Yes, sir. two forces F1 F2 are acting on a body on one force is double than the other force and resultant is equal to greater force, then angle between them is forces is। चलो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं इसमें? टू फोर्सेज है F1 और F2 एक्टिंग एक बॉडी पे लग रहे हैं, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ अदर। अच्छा मान लो अगर ये वाला फोर्स कितना है, F है, तो दूसरा वाला फोर्स जो है वो कितना है बच्चों? 2F है। क्लियर एवरीवन? है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या बोल रहा है? एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है बड़े वाले फोर्स के इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट मान लिए R इक्वल टू कितना आ रहा है? बड़ा वाला फोर्स कितना है? 2F है। अब अपने से पूछता है इनके बीच का एंगल क्या है? हम बोले बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या क्या होता है जी? अंडर रूट अरे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2a cos थीटा। तो रिजल्टेंट तो बड़े वाले फोर्स के इक्वल है, 2F के इक्वल है, यहाँ पे रख दिया 2F, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, एक जगह पे कितना आया? एफ स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे कितना आ गया? बी के जगह पे आ गया 2F, 2F का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4F स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू डी, एफ इंटू 2F कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर, एफ इंटू 2F कितना? 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर सब किसी को? हाँ बोल दीजिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4F स्क्वायर इज इक्वल टू 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 5F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कॉस थीटा। ओके बोलो बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो ये 5F स्क्वायर उधर जाकर माइनस में जाएगा, 4F स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 4F स्क्वायर कॉस थीटा। अब F स्क्वायर से F स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 या -1/4, कॉस थीटा इक्वल टू -1/4, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर। 3। Yes, sir. ऑप्शन 3। एवरीबॉडी चले? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a b and c are 6 8 10 यूनिट रेस्पेक्टिवली, a plus b plus इक्वल टू c। अच्छा 6 8 और 10 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 100 होगा कि नहीं होगा? 100. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? No, sir. आसान सा। ओके अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन p प्लस q एंड t माइनस q विल बी, कहां से कहां के बीच में होगा? तो 0 से 180 डिग्री, याद रखिएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये मान लो वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो a प्लस b तो इनके बीच में कहीं ना कहीं से पास होगा। मान लो ये क्या हो गया? a प्लस b। क्या बार बार a प्लस b इसी लाइन से पास होगा? नहीं, a प्लस b यहां से यहां के बीच में कहीं से ही पास हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन इनका वैल्यू कितना है। और माइनस बी कहाँ होगा? माइनस बी तो इधर होगा, तो a माइनस बी कहाँ से पास होगा? तो यहां से यहां के बीच में कहीं से भी a माइनस बी पास हो सकता है।
दिस इज ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल क्या से क्या हो सकता है? तो a यहाँ से यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है, b यहाँ से यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है, तो इन दोनों का बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो सकता है? 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच का कुछ भी। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चले Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Particle is moving on circle of radius r, center O, constant speed v, the change in velocity when it move from A to B, angle 40 डिग्री। ओके, क्या इसको सोल्व किया जाए? Yes, sir. चलिए, 3 तरह का क्वेश्चन हमने क्लासरूम में कर लिया है फॉर एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर आपको याद होगा तो। सर 40 डिग्री दे दिया है ना। हाँ, यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, हम लोग 60 डिग्री के लिए किए हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर से ट्राई करते हैं 60 डिग्री के लिए उसको, हाँ 40 डिग्री के लिए ट्राई करते हैं। तो ये हो गया बच्चों सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? बोलो हाँ। Yes, sir. ये मान लिया उसका सेंटर, Yes, sir. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अच्छे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए किधर होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी कहाँ होगा? तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इन दिस डायरेक्शन। रुक जाइए थोड़ा सा, इसको सही से बनाते हैं। वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, याद है ना? Yes, sir. तो वेलोसिटी एट पॉइंट Yes, sir. सही से बन गया भाई, इसे क्या कर रहे हो? हाँ ओके, दिस इज वी ए का वैल्यू कितना है? ही है। Yes. दिस इज वी बी का वैल्यू भी कितना है? वी है। We have to find change in velocity. तो change in velocity means delta v means v final minus v। अच्छे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट Yes, पॉइंट sir. ए पे था और फाइनली कहाँ है? पॉइंट बी पे है, इधर से इधर गया है, और ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब अगर थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके आए, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दे, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बन रहा है ना? Yes, sir. ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। सिमिलरली ये भी होगा 90 डिग्री, तो ये 90, ये 90, ये 40, तो ये कितना? 180 माइनस 40 कितना बचेगा? ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 140। अच्छे बच्चे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये स्ट्रेट Yes, लाइन sir. था, अगर ये एंगल 140 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 40 होगा। क्लियर? सेम डायग्राम आपके नोट्स में होगा 60 Yes, डिग्री, sir. सेम डायग्राम नोट्स में है 60 डिग्री के लिए। क्लियर? Yes, sir. Now final velocity is velocity at point B minus initial velocity is velocity at point A, and अपने को VB माइनस VA करना है, तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे VB प्लस माइनस minus VA। VA. अच्छे बच्चे आया ना? Yes, sir. ओके, तो क्या अपने पास VB है? हाँ अपने पास VB है। क्या अपने पास माइनस VA है? नहीं, अपने पास प्लस VA है। तो माइनस VA क्या होगा? तो माइनस VA उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दिस विल बी माइनस VA। यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ क्या होगा? माइनस VA। बोल देना। Yes, sir. Yes, sir. माइनस VA का वैल्यू भी V के इक्वल ही होगा। क्लियर? नाउ बच्चों, वी हैव टू ऐड टू वेक्टर, दिस इज VB and this is minus VA. Magnitude of both these vectors are V. इसका ही magnitude कितना है? V. And angle between them is 140. Clear? बोलो। Yes, sir. Yes, Sir. sir. वो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बीच का एंगल थीटा है, उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 2p cos थीटा बाय 2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2v cos 140 बाय 2। अच्छे बच्चे हाँ या ना? ये पढ़ा है ना हमने? अगर दो वेक्टर बच्चों आपस में इक्वल हैं
मान लो ये P है, ये P है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? 2P cos θ/2। याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे ऐसे ही 2 भी cos 140/2 यानी 2 भी cos 70, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो cos 70 तो sin 20 के इक्वल होता है। sin π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 भी sin 20। क्या ये ऑप्शन में है? Yes, sir. Option C. समझ में Yes, आया? sir. सर क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, हाँ sir. cos 70 वाला समझाइए तो एक बार। अच्छा, कहाँ से समझे एक बार। बता दीजिएगा, जिनको भी डाउट है वो मुझे बता दें कि कहाँ से क्वेश्चन को रिपीट करना है। शुरुआत से रिपीट करना है या यहाँ से? from the starting. फ्रॉम द स्टार्टिंग। सर यहाँ से From the starting. नहीं सर, मतलब 2 भी cos स्टार्टिंग से 2 भी रिपीट cos करो, 70 लोग तो से। जान मार दोगे। देखो, अब देखो, ऐसा था सर को ध्यान से सुनेंगे, एक बार में कोशिश करो समझने का, क्योंकि सेम क्वेश्चन क्लास में 2 बार 3 बार डिस्कस हो चुका है। ओके, चलिए फिर से देखिए। ऐसा सर्कुलर ट्रैक था ना, एवरीबॉडी हाँ या ना? ये सेंटर था, दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, दिस एंगल वाज हाउ मच? दिस एंगल वाज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर एवरीवन? हाँ ना? बोल दो। यस सर, Yes, sir. वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। यस सर, दिस इज VA क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। दिस इज VB क्योंकि वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल है। हमने इसको पीछे प्रोसीड किया तो आके यहाँ हिट कर रहा है। अब ज्योमेट्री से अपने को मिल गया बच्चों ये वाला एंगल कितना? 40 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? या ये वाला एंगल 40 कैसे मिला ये बताना पड़ेगा। बोलिए। नो अच्छा सर। बच्चे, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। यस सर, Okay, good. Now we are having two vectors VB and VA, and we have to find VB minus VA. VB minus VA will be equal to VB plus minus VA. So VB तो वैसा ही रहेगा, VB कहाँ रहेगा? वैसा ही रहेगा। VA इधर था, अब माइनस VA कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। दिस इज माइनस VA। तुम्हारा वैल्यू भी V है, तुम्हारा वैल्यू भी V है, और तुम दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो ये वाला 40 था, तो ये कितना हो जाएगा? 140। बोल दो। यस सर, Two vectors Yes, sir. magnitude are same and angle between them is theta. Resultant of there is given by 2p cos θ/2। ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वेक्टर कितना है? V है, दूसरा वेक्टर कितना है? V है, बीच का एंगल कितना है? 140 है, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2v cos 140/2 मींस 2v cos 70। यहाँ तक आया ना? यस यस सर। सर, अब sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? cos थीटा। तो cos 70 will be equal to how much? sin 20। ऑप्शन C is correct, D is correct। clear everybody? यस सर। चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। सो 13 नंबर बच्चों बोल रहा है कि वी आर हैविंग 3 वेक्टर्स ABC, OA, OB, OC। ओके, तुम क्या हो? ये बोला मैं OA हूँ। तुम क्या हो? ये बोला मैं OB हूँ। और तुम क्या हो? ये बोला मैं OC हूँ। बोले वेरी गुड। तुम तीनों का मैग्नीट्यूड R है? बोले हाँ हम तीनों का मैग्नीट्यूड R है। वेरी गुड। अब बच्चों तीनों का मैग्नीट्यूड R है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? क्या OA और OB 90 के एंगल पे हैं? यस सर। Yes, sir. रिजल्टेंट कितना हो Yes, जाएगा? sir. R√2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना हो जाएगा? R√2। बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। at an angle of 45 डिग्री। बोलो। यस सर, तो Yes, ये sir. दोनों मिल करके तो ये दे दिए, Sir. और तीसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, उसका वैल्यू भी R है। तो फाइनल कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ दो, R प्लस R√2। तो R प्लस R√2। अगर हम R को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1 प्लस Plus √2। √2। ऑप्शन डी इज करेक्ट एवरीवन। हाँ या ना? Yes, sir. यस चले? सर, yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 तुम क्या बोल रहे हो? 14 बोल रहा है क्या कि what displacement must be added to displacement इतना मीटर to give displacement of 7 मीटर pointing in x direction। अच्छा, इसमें कितना जोड़ दें? चलो मानते हैं अपने पास पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वो है बच्चों 25 i कैप प्लस माइनस 6 j कैप। वेरी गुड। इसमें कितना जोड़े? तो मान लिया इसमें हमने b जोड़ा, b कितना जोड़ा? तो लेट अस से दैट b इज x i कैप। x तुम आई कैप हो, अरे चलो इसे क्या कर रहे हो? बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मानते हैं कि ये वाला इसमें अपने को क्या करना है? ऐड करना है। तो व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू इतना मीटर टू कीप डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7 मीटर टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। तो मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों ए प्लस बी कितना होना चाहिए? तो a plus b should be equal to 7 meter towards x direction. So this should be equal to a plus b should be equal to 7 i cap। x डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? i cap। a plus b सिर्फ x में है तो y में कितना होगा? 0 एंड z में कितना होगा? 0। एवरीबॉडी हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. 25 plus x equals to how much? 25 plus x equals to how much? 7। समझ में आ रहा है सबको? x को x से जोड़ते हैं ना, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से। बोलो ना हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 माइनस 25 कितना हो जाएगा? माइनस 18। ओके, तो मात्र Yes, एक sir. ही ऑप्शन है जिसमें x कंपोनेंट माइनस 18 है, तो दूसरे पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी चले जाओ। माइनस 6 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 6 और z तो ऑलरेडी इधर क्या है? 0 है, तो z इक्वल टू कितना? 0। तो अपना जो फाइनल वेक्टर b बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 18 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 0 प्लस 0 k कैप। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चले चलते सर हैं। हाँ बोलिए बोलिए। Yes, sir. वो क्वेश्चन नंबर 10 आपने कराया था ना वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने कराया था वो रॉन्ग है। बहुत देर से लगता है क्वेश्चन नंबर 10 पे ही तुम सोच रहे हो। देखने दो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्या दिक्कत है 10 में? सर उसमें π/2 कैसे होगा? वो तो ए एंड बी का बीच में ही एंगल होगा ना, यहाँ पे तो ए एंड सी का बीच में बोला है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 6 8 10 है। ओके, तो a एंड c के बीच में फिर निकाल लो, ट्रायंगल बना लो। मुझे लगा a और b के बीच में पूछा है, तो ट्रायंगल बना लो ना। यहाँ पे ये हो गया बच्चों a, ठीक है, ये हो गया b। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा करते थे? इसको ले लेते थे वेक्टर a, इसके टेल हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रख दिए वेक्टर b, तो ये क्या बनता था? a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर c। अब किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? a और c के बीच का ना, तो ये रहा a और ये वाला c, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। a कितना है? a कितना है? a है 6, b कितना है? b है 8, b है 8। ओके, b है 8 और c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू है बच्चों कितना? 10। तो अपने को cos के टर्म में एंगल दिया हुआ है ना ज्यादातर। अब देख लीजिए एंगल कितना आएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 8/10 और 0.8। अगर cos थीटा के टर्म में एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 6/10 और 0.6 एंड tan थीटा के टर्म में आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल टू 8/6 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 0.6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. ओके चले एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके चलते हैं Yes. आगे। इसके बाद 14 हो गया अपना। 15 क्या बोल रहा है कि
two constant force F1 equals to this much, F2 equals to this much, act on a body, displace it from point this to this. अब वर्क पूछ रहा है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? F डॉट एस. अच्छे बच्चे हाँ ना? Yes, sir. तो F नेट कितना होगा? F नॉट नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2. अगर टाइम आउट हो जाए तो रिज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से. F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2. ओके, तो F1 प्लस F2 को हम जब करेंगे तो ये 2i प्लस i कितना हो जाएगा? 3i. देन माइनस 3j प्लस j विल बी हाउ मच? माइनस 2j. देन 3k माइनस 2k विल बी हाउ मच? प्लस k. तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनली 7i प्लस 10j प्लस 5k. इनिशियल इज i प्लस 2j माइनस 2k. तो r2 माइनस r1 कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज r2 माइनस r1. तो r2 माइनस r1 करने पे कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1 6i. देन y में कितना आएगा? प्लस 10 माइनस 2 मीन्स 8j. देन 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7k. एवरीबॉडी है ना? तो अपने पास फोर्स वेक्टर मिल गया, अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया. वर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. 6 3 जा 18 प्लस माइनस 8 2 जा 16 माइनस 16 एंड 7 1 जा 7 प्लस 7. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 9 जूल. क्लियर? बोलिए बोलिए. Yes, sir. हाँ बोलिए, इसमें किसको क्या डाउट था? रिपीट कीजिए. चले आगे. सर हाँ बोलिए बोलिए. सर लास्ट पार्ट रिपीट करना. पहले तो हमने फोर्स निकाल लिया नेट, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. अब वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है F डॉट एस. होता है ना? बोलो. वर्क इक्वल टू F डॉट एस होता है ना? यस सर. तो फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. दिस इज F नेट. तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो. तो i से i को मल्टीप्लाई किया. 6 3 जा 18 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 एंड 7 इंटू 1 प्लस 7. इन तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 9. क्लियर? ओके सर. क्लियर हो? ओके ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है. 16 में बोल रहा है कि टू वेक्टर a एंड b लाई इन xy प्लेन. a और b दो वेक्टर है जो कि xy प्लेन में लाई कर रहा है. द वेक्टर b परपेंडिकुलर टू a. इफ a इक्वल्स टू i प्लस j देन b मे बी. अच्छा, अगर बच्चों a का वैल्यू i प्लस j है तो b क्या होगा? जैसे देखिए a और b दो वेक्टर है, दोनों xy प्लेन में लाई कर रहा है. वेक्टर b जो है a के परपेंडिकुलर है. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. अच्छे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. असल में किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है? अगर एक साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i इंटू आई 1 और j इंटू माइनस 1 यहाँ पे 0 आ रहा है. सेकेंड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे भी 0 आ रहा है. थर्ड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे भी 0 आ रहा है. तो एनी ऑफ अबव. इज इट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 17. a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना r. ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है बताना है. तो देखो अगर दो वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट का रेशियो सेम हो जाए तो दोनों पैरेलल होते हैं, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. तो 2/7 1/-5 पैरेलल तो नहीं है. इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए. 7 2 जा 14 माइनस 5 1 जा 5 माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9. तो ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. क्लियर? एवरीबॉडी है ना? सर. हाँ बोलिए बोलिए. Yes, sir. यस सर. ओके चले. Yes, sir. यस सर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. रिज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम आउट होते ही रिज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे. ओके
क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग थे। 17 हो गया। 18 पे आते हैं। 18 क्या बोल रहा है? टू वेक्टर p इक्वल टू इतना, q इक्वल टू इतना वैल्यू परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करो। तो 2 into 1 2 b into 1 plus b and 2 into 1 plus 2 should be equal to 0। यहाँ से b का वैल्यू कितना जाएगा? -4। क्लियर? बोल दो Yes, बोल दो। sir. हाँ या ना? Yes, sir. चलिए Yes, 19। sir. वेक्टर परपेंडिकुलर टू इतना ही 4i - 3j के परपेंडिकुलर कौन होगा? डॉट प्रोडक्ट जिसका 0 आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ऐसे भी देखो i और j मतलब xy प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? z प्लेन होगा, z एक्सिस होगा। तो 7 के। क्लियर? समझे क्या? Yes, sir. सर अगर i j किसी वेक्टर में i और j लगा हुआ है मतलब वो वेक्टर कहाँ है? xy प्लेन में है। तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? z एक्सिस होता है। सर हाँ, सर could you explain question number 18 again? क्वेश्चन नंबर 18 we are given that हाँ सर। two vector p and q are perpendicular to each other, then what should be value of b? If two vectors are perpendicular means their dot product should be 0, means product of x component with x component plus product of y component with y component plus product of z component should be equal to 0. So 2 into 1 2 plus b into 1 b plus 2 into 1 2. So 2 plus b plus 2 should be equal to 0. So b equals to -4. Clear? Is it clear or not? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. Question number 20, angle that vector a equals to 2i plus 3j max with y axis। और y axis याद कीजिए, बताया था जिससे एंगल चाहिए उसको नीचे रख दो। तो tan इनवर्स 2/3। बोलो बोलो बोलो। y से पूछ रहा है ना? Yes, sir. y को नीचे रख दिया। भूल गए? सर हाँ बोलिए। सर आपने 19 वाला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। कौन सा 90 डिग्री पूरा एक्सप्लेन नहीं किया? 19 वाला 19 वाला देखो, इसको देखो, ये क्या है? Question. x कंपोनेंट है, ये क्या है? y कंपोनेंट है। हाँ या ना? हाँ यस या सर। ना? यस सर। मतलब ये वेक्टर कौन